वेलकम एवरीवन। मॉडल्स ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पीपीपी के दो मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक तो है टॉट मॉडल और दूसरा है डीबीएफओटी मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब भी सरकार अपनी जो एसेट है उसे मोनेटाइज करती है और पीपीपी मॉडल में अगर ये मॉडल यूज करती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीओटी मॉडल, जिसे हम टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल भी कहते हैं। टॉट मॉडल में क्या होता है, तो इसमें सरकार जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पे जो ऑलरेडी बिल्ड हाईवे होता है, जो ऑलरेडी बन चुका है ऐसा हाईवे प्राइवेट कंपनी को लीज पे देती है। तो मतलब इसे हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ होता है और फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स कुछ समय के लिए देती है। प्राइवेट कंपनी इसके बदले में जो है सरकार को लमसम पेमेंट करती है। लमसम पेमेंट मतलब एक ही बार बड़ा अमाउंट जो है वो पे कर देती है और प्राइवेट कंपनी उसके बदले में टोल कलेक्ट करती है और रोड का मेंटेनेंस करती है। और उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हो जाता है वैसे ही वो एसेट जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, वापस सरकार को दे दिया जाता है। इससे सरकार को इमीडिएट कैश मिलता है और प्राइवेट प्लेयर है उसे टोल वसूलने का अधिकार मिलता है, वो टोल से अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। तो ये टॉट है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक जो है वो क्या है, तो ये एक मॉडल था, ये दूसरा मॉडल जो है वो डीबीएफओटी मॉडल है। आज का वीडियो डेडिकेटेड इस मॉडल के ऊपर है। तो चलिए समझते हैं कि डीबीएफओटी मॉडल क्या होता है। डी का फुल फॉर्म, डी जो है मतलब डिजाइन, बी का मतलब बिल्ड, एफ का मतलब फाइनेंस एंड ओ का मतलब ऑपरेट होता है और टी का मतलब ट्रांसफर होता है। तो डीबीएफओटी का मॉडल का फुल फॉर्म है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो डीबीएफओटी का मतलब क्या है, तो देखो इस मॉडल में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है ये। और इसमें प्राइवेट कंपनी जो है वो सरकार से कोई प्रोजेक्ट लेती है और उसको डिजाइन खुद ही करती है। मतलब ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, ये एकदम कंप्लीटली नया प्रोजेक्ट होता है, जीरो स्क्रैच से बनाना होता है, तो उसका डिजाइन भी प्राइवेट कंपनी करती है। उसको फिर कंस्ट्रक्शन, उसका बिल्डिंग भी इसको बिल्ड करने का काम भी प्राइवेट कंपनी का ही होता है। उसके लिए पैसे जो है रेज करने हैं, फाइनेंस जो है उसका काम भी प्राइवेट कंपनी करती है, उसको ऑपरेट भी करती है। और उसके बाद फाइनली जब टर्म खत्म हो जाता है, जो टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनली इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस प्रोजेक्ट को सरकार को। तो ये एक तरीके का डीबीएफओटी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही है। उसमें सारा काम जो है वो प्राइवेट कंपनी करती है एंड बाद में जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो सरकार को वापस दे दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दी नेशनल हाईवे है भारत में, वो डेवलप हुआ है इसी मॉडल के आधार पे, डीबीएफओटी मॉडल के आधार पे। चलिए बात करते हैं इसमें डिजाइन का मतलब क्या होता है। डिजाइन का मतलब होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कंप्लीट टेक्निकल डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट बनाती है, प्रिपेयर करती है, जिसमें शामिल है जैसे हाईवे का प्रोजेक्ट है तो रोड का अलाइनमेंट क्या होगा, ब्रिज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेंगे, कौन सा ड्रेनेज होगा, सेफ्टी फीचर्स क्या होंगे, लेआउट का प्लानिंग किया जाता है। द कंपनी डिसाइड हाउ वाइड द हाईवे विल बी एंड वेयर द फ्लाई ओवर आर नीडेड। ये इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कितना लंबा कितना वाइड कोई हाईवे बनेगा और फ्लाई ओवर कहाँ कहाँ बनेगा, ये इसका एग्जाम्पल है। ये डिजाइन का मतलब हो गया। बिल्ड का मतलब, निर्माण का मतलब क्या हो गया कि देखो एक बार जैसे ही डिजाइन अप्रूवल हो जाता है उसके बाद प्राइवेट प्लेयर जो होगा, जो प्राइवेट पार्टनर है, वही पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन में रोड बनाएगा, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करेगा, टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन करेगा और जो भी सर्विस फैसिलिटीज होगी उसका भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एग्जाम्पल है कि प्राइवेट फर्म जो है वो 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाता है यूजिंग इट्स ओन इंजीनियर्स एंड मशीन। अपने मशीन अपने इंजीनियर का उपयोग करके 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फाइनेंस की, बात करते हैं फाइनेंस का मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी अरेंज करती है मनी फॉर दी प्रोजेक्ट थ्रू बैंक्स या इन्वेस्टर्स के। ये पूरा का पूरा काम जो है वो प्राइवेट कंपनी का होता है कि वो चाहे तो बैंक से लोन ले या फिर किसी प्रोजेक्ट चला के कोई कोई स्कीम चला के इन्वेस्टर से पैसा ले। गवर्नमेंट डज नॉट पे फुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपफ्रंट, कि पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सरकार प्राइवेट कंपनी को नहीं चुकाती है। कंपनी जो है वो क्या करती है, बैंक से लोन लेगी या किसी भी तरीके से लोन लेगी और हाईवे जो है वो बनाएगी। इसमें ये फाइनेंस है। ऑपरेट में क्या होगा, तो देखिए ऑपरेट मतलब संचालन।
तो प्राइवेट पार्टनर है वही ऑपरेट करेगा इस प्रोजेक्ट को, वही मेंटेन करेगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फॉर अ फिक्स कंसेशन पीरियड, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए सारा ऑपरेशन, सारा मैनेजमेंट, मेंटेनेंस जो है वो कंपनी के हाथ में होगा, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। इसमें टोल कलेक्शन भी आ जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी आ जाएगा, लाइटनिंग भी आ जाएगी कि अगर लाइट लगानी है और उसको मेंटेन करनी है, सेफ्टी सर्विसेज, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट की होगी। एग्जाम्पल है, कंपनी कलेक्ट टोल फ्रॉम द व्हीकल एंड यूज द मनी फॉर द मेंटेनेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद ट्रांसफर, हस्तांतरण का मतलब क्या होता है इसमें? तो देखिए, आफ्टर द कंसेशन पीरियड एंड, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड था वो एंड होता है, उसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सरकार को हैंड ओवर कर दिया जाता है। एसेट ट्रांसफर इन गुड वर्किंग कंडीशन, के अच्छे से अच्छी कंडीशन में मेंटेन करके ये सरकार को दिया जाता है। एग्जाम्पल, आफ्टर 25 to 30 ईयर्स, 25 से 30 साल के बाद हाईवे बिकम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे कंसेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? तो कंसेशन पीरियड यूजुअली 20 से 30 साल का होता है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है। और इस टाइम के दौरान प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती है। एग्जाम्पल है, जैसे टोल कलेक्शन जैसे करती है कंपनी, तो हाईवे पे जो टोल कलेक्शन किया जाता है वो जब तक इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर ना हो जाए और उसके ऊपर प्रॉफिट रिकवर ना हो जाए तब तक ये चालू रहता है, तो ये कंसेशन पीरियड हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें रेवेन्यू सोर्स क्या है, आय का स्रोत क्या है। तो देखो, मेन रेवेन्यू जो है वो कहाँ से आता है? टोल फीस एंड या तो फिर यूजर चार्जेस से आता है, कि जो भी गाड़ियां आती है टोल पे करके जाती है, तो वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। कभी कभी सरकार जो है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना 10%, 20%, 15% कितना देना पड़ेगा, वो सरकार दे देती है, जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं, जिसे वो प्रोजेक्ट उस कंपनी के लिए वायबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रक है, कार है, वो टोल प्लाजा से, हाईवे से निकलती है तो वो टोल पे करके जाते हैं, जो कंपनी की इनकम हो जाती है। ये एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें रिस्क शेयरिंग क्या होता है, जोखिम का बंटवारा कैसा होता है? तो ज्यादातर जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क होता है वो सारा का सारा जो है वो प्राइवेट कंपनी का होता है। गवर्नमेंट ओनली लैंड प्रोवाइड करती है और अप्रूवल देती है, बाकी सारा काम और सारा रिस्क जो है वो कंपनी का होता है। जैसे अगर ट्रैफिक लो रहा, अगर कोई बहुत अच्छा हाईवे बनाया कंपनी ने और वहां से गाड़ियां ज्यादा नहीं जा रही है, ट्रैफिक लो है, तो कंपनी को लॉस झेलना पड़ सकता है। सरकार को लॉस नहीं होगा, ये कंपनी को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई गवर्नमेंट यूज डीबीएफओटी, कि अगर सरकार पैसा अगर किसी भी एसेट को मोनेटाइज करना चाहती है तो ज्यादातर फोकस जो है वो डीबीएफओटी के ऊपर क्यों होता है? इंडिया में भी होता है, क्यों होता है? तो आंसर है, ऐसा करने से सरकार के ऊपर बर्डन कम हो जाता है और सरकार को प्राइवेट एफिशिएंसी का भी मदद मिलता है। प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी इसमें कंप्लीट हो सकता है और अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है। हाईवे, जैसे एग्जांपल है, हाईवे जल्दी बन गया कंपेयर टू द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट देती है, टेंडर देती है, तो उसमें जो क्वालिटी रोड की बनती है और उसमें जिस तरीके से सर्विस दी जाती है उससे ज्यादा बेहतरीन सर्विस जो है वो इस मॉडल के अंदर देखा गया है। तो अगर सारी बातों को हम शॉर्ट में अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो डीबीएफओटी मतलब डिजाइन बिल्ड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये जो मॉडल है वो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करता है, रन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और बाद में जैसे टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देता है। तो डीबीएफओटी के ऊपर ये वीडियो यहीं पे हमें समाप्त करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके ऊपर दूसरे जो मॉडल है एसेट मोनेटाइजेशन की, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नेक्स्ट जो हमारा मॉडल होगा वो रीट्स एंड इनविट्स होगा। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।